बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 24 दिसंबर 2020 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में दो अहम खबरों का अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, पीपल्स पार्टी के सीनियर कानूनदान हैं एअतजाज अहसन साहब। गुज़श्ता 2-3 माह से मैं तसलसल के साथ मुशाहिदा कर रहा हूँ कि एअतजाज अहसन PDM की सियासी तहरीक में शामिल दो सियासी जमातों मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नून के किरदार पे खासे मोतरज़ नज़र आते हैं। नाजरीन, गुज़श्ता 2-3 माह से एअतजाज अहसन साहब फ्रीक्वेंटली मुख्तलिफ TV टॉक शोज़ में अपीयर हो रहे हैं और मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से एक वाक़े का तस्करा करना वो कतई तौर पे नहीं भूल पाते। 1-2 रोज़ कबल एअतजाज अहसन साहब एक निजी TV चैनल के प्रोग्राम में शरीक होते हैं और एक बार फिर उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से उसी वाक़े का तस्करा किया और उसका इआदा करना ज़रूरी समझा। नाजरीन, यकीनन आप लोगों के इल्म और मुशाहिदे में होगा और आप लोगों के तहतुल शऊर में ये यादें अभी महफूज होंगी कि 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन कंडक्ट होते हैं। उससे अगले ही रोज़ मौलाना फजल रहमान ने 26 जुलाई को ये ऐलान कर दिया कि इन असम्बलियों से हल्फ नहीं लिया जाएगा, इन इलेक्शन के इंतखाबात के नताइज को तस्लीम नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बाद नाजरीन आप लोगों ने देखा कि अगस्त के महीने में अपोजिशन और हुकूमती सियासी जमातों ने सदारती इंतखाबात के लिए सदारती उम्मीदवार नामज़द कर दिए, उनके नामों का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी ने अपनी तरफ से एअतजाज अहसन को सदारती उम्मीदवार नामज़द किया। एअतजाज अहसन साहब कहते हैं कि आसिफ जरदारी ने मौलाना फजल रहमान साहब को बुलाया, हमारी मौजूदगी में मुलाकात हुई, गुफ्तगू हुई, मुज़ाकरात हुए। आसिफ जरदारी ने मौलाना फजल रहमान साहब को टास्क दिया कि चूँकि शरीफ ख़ानदान के साथ आपकी कुर्बत है और आपकी बात को ज़्यादा फोकियत और अहमियत दी जाती है, इसलिए आप नवाज शरीफ और शबाज शरीफ के पास जाके एअतजाज अहसन के नाम पे उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करें और नून लीग को इस बात पे कन्विंस करने की कोशिश करें कि वो अपने सदारती उम्मीदवार जो है उनसे दस्तबरदार हो जाएं और अपोजिशन की तरफ से एअतजाज अहसन को मुत्तफ़िका उम्मीदवार नामज़द किया जाए। तो कहते हैं एअतजाज अहसन साहब कि मौलाना फजल रहमान को सिर्फ़ और सिर्फ ये एक मैंडेट दिया गया था कि आपने जाके एअतजाज अहसन के नाम पे जो है इत्तेफाक राय पैदा करना है। लेकिन जब वो नवाज शरीफ और शबाज शरीफ के पास गए तो मौलाना फजल रहमान साहब ने उन्हें तजवीज़ दी कि आप अपनी तरफ से मुझे सदारती उम्मीदवार नामज़द कर दें, यानी मौलाना फजल रहमान साहब को। तो नवाज शरीफ और शबाज शरीफ ने कहा कि भाई जान, इस तरह तो आपके नाम पे आसिफ जरदारी को एतराज़ होगा। तो मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि आसिफ जरदारी को मनाना, कन्विंस करना, उन्हें राज़ी करना, आमादा करना मेरी ज़िम्मेदारी है। ये मौलाना फजल रहमान ने नवाज शरीफ और शबाज शरीफ से कहा। तो एअतजाज अहसन साहब कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब को हमने भेजा था रिश्ता लेने के लिए, लेकिन वो ख़ुद दूल्हा बन के वापस आ गए। नाजरीन, 26 जुलाई को मौलाना फजल रहमान साहब अलम बगावत बुलंद करते हैं कि इन इंतखाबात के तहत, इंतखाबी नताइज के तहत इन असम्बलियों से हल्फ नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगस्त में वो ख़ुद अपने आप को सदारती उम्मीदवार नामज़द करने के लिए जो है ना भाग दौड़ करते हुए नज़र आते हैं। अब चश्मे ज़दन में आप ज़रा तसव्वुर कर लीजिए कि फ़र्ज़ किया मौलाना फजल रहमान साहब सदारती उम्मीदवार में फ़ातेह करार पाते और जीत जाते, तो आज इन्हीं असम्बलियों के इंतखाबात के नताइज के तहत वो पाकिस्तान के सदर होते और उस वक्त उस सूरत में उन्हें कोई एतराज़ ना होता। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि PDM ने जो एक तहरीक बर्पा की है, इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं। नाज़रीन, इस हवाले से हम तफसीली गुजारिशात रोज़ाना की बुनियाद पे, डेली बेसिस पे आप लोगों की खिदमत में
पेश करते रहते हैं। अब दूसरी खबर की तरफ नाजरीन आते हैं कि कल PDM के ज़ेर एहतमाम मर्दान में रैली का इनेकाद हुआ। बिलावल जरदारी इस्लामाबाद में मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मर्दान की रैली में शिरकत नहीं की। इसके अलावा नाजरीन आसिफ जरदारी का नवाज शरीफ साहब से रब्ता हुआ है और आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ को आमादा करने की कोशिश की है कि आइंदा रियासती इदारों के सरबराहों के एक तो नाम नहीं लिए जाएंगे, ठीक है, और किसी रियासती सरबराह को जो है अपनी तकारीर में हिट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आसिफ जरदारी ने इज्तिमाई इस्तीफ़ों और धरनों के हवाले से भी शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इससे भी ज़रा आगे चले जाइए नाजरीन। 2-3 रोज़ कबल पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं कमर ज़मान कायरा शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में वो मौजूद होते हैं और उन्होंने दलील दी कि फ़र्ज़ किया अगर हम इज्तिमाई इस्तीफ़े दे देते हैं और ज़िमनी इंतखाबात में भी हम हिस्सा नहीं लेते, ज़िमनी इंतखाबात में भी हम कंटेस्ट नहीं करते और वहाँ से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अगर कामयाब हो जाते हैं तो इस तरह तो कौमी और सूबाई असम्बलियों में एक बार फिर मज़ीद ज़्यादा अक्सरियत हो जाएगी तहरीक इंसाफ की। तो नाजरीन पीपल्स पार्टी धरनों के हवाले से, इज्तिमाई इस्तीफ़ों के हवाले से अपने मौक़िफ़ में नरमी ला रही है। हर गुज़रते दिन के साथ वो अपने मौक़िफ़ में नरमी ला रही है और उस मौक़िफ़ से वो बदस्तूर स्टेप वाइज ग्रेजुअली इन स्टेजेस इन फेजेस जो है वो पीछे हटने पे गौर कर रही है। इस हवाले से 5 दिन बाद CEC का उनका इजलास मुनअक़िद होना है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग मुनअक़िद होनी है और उस हवाले से भी एक मुशावरत होगी और उम्मीद वासिक है, इम्कान गालिब यही है कि वो इज्तिमाई इस्तीफ़ों के हवाले से ये ऐलान कर देंगे कि ये ऑप्शन जो है ये एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता, काबिल अमल नहीं है। नाज़रीन कमर ज़मान कायरा साहब ने जो बात कही कि अगर हमारे इज्तिमाई इस्तीफ़े मंजूर हो जाते हैं और हम ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेते और उस सूरत में PTI अपने उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतार देती है तो डेफिनेटली PTI को अक्सरियत हासिल होगी कौमी और सूबाई असम्बलियों में। ये बातें हम उस वक्त से कर रहे हैं जब इन्होंने इज्तिमाई इस्तीफ़ों का ऐलान किया था, लेकिन लगता है कि अब हमारे दलाइल इन लोगों को समझ आना शुरू हो गए हैं। नाज़रीन हर गुज़रते दिन के साथ डेफिनेटली ये ज़ाहिर करता है कि PDM की सियासी जमातों के अंदर रिफ्ट जो है वो वाज़े जो है ना हमें निकर कर सामने हमारे सामने आ रही है। और नाज़रीन इस हवाले से मैं एक वाक़या भी बता दूं कि बेनज़ीर भुट्टो ने पीपल्स पार्टी ने जनरल ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ जो है एक तहरीक का आगाज़ किया था, MRD की तहरीक का, और इस हवाले से मैंने एक किताब भी आप लोगों की खिदमत में पेश की थी जस्टिस रिटायर्ड सैयद अफजल हैदर साहब की। वो ख़ुद वकील थे और जिसमें ख़ुद MRD की तहरीक में शामिल थे। उनका कहना है कि 1985 में जब जनरल ज़ियाउल हक ने गैर जुमाती बुनियादों पे इंतखाबात का ऐलान किया तो उस वक्त एकदम से खबर आई कि पीपल्स पार्टी ने उन इंतखाबात का बाइकाट कर दिया है। बेनज़ीर भुट्टो ने यह अनाउंस कर दिया था। तो कहते हैं उस किताब में बाकायदा सराहत के साथ ये अल्फाज लिखे हुए हैं कि ये खबर सुन के जनरल ज़ियाउल हक साहब सजदा रेज हुए, सजदा शुक्र अदा किया कि शुक्र है पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात का बाइकाट कर दिया है। और उसके बाद आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी को इस फैसले के नताइज व वाक़िब भुगतने पड़े। तो ये बेनज़ीर भुट्टो की सियासी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। पीपल्स पार्टी ने यह फ़ैसला किया है कि अगर इज्तिमाई इस्तीफ़े दे दिए जाएँ और ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा भी न लिया जाए तो ये तो हुकूमत को मज़ीद मजबूत करने वाली बात है। नाज़रीन पीपल्स पार्टी ने अपने माजी की सियासी गलतियों से सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। इट डजेंट मीन कि वो हुकूमत को रियायत देना चाह रहे हैं, लेकिन उनके इदराक में ये बात आ गई है, वो इस बात की तह तक और इस हकीकत तक पहुंच गए हैं कि PDM की 10 की 10 सियासी जमातों के पास मौजूदा हुकूमत को घर भेजने का कोई काबिल अमल हल और फार्मूला, वर्केबल सलूशन, वर्केबल फार्मूला मौजूद नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने हलके के लोगों को, अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को जो है जहनी तौर पे तैयार करना शुरू कर दिया है कि फ़िलहाल हमारे पास जो है बावजूद इसके कि हम 10 जमातें मुत्तफ़िक हो गई हैं, इकट्ठी हो गई हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा रास्ता, ऐसा हल, ऐसा फार्मूला मौजूद नहीं है कि जिसके ज़रिए हम मौजूदा हुकूमत के लिए, इमरान खान साहब
इंकशाफ के लिए इम्पेडिमेंट्स, ऑब्स्टिकल्स और हर्डल क्रिएट्स कर सकें। यही हकीकत पसंदी है और इसका इदराक उन्हें हो चुका है। आने वाले दिनों में 5-6 दिन बाद आप देखेंगे कि 27 दिसंबर को जो बेनज़ीर भुट्टो की बरसी है उसके इनेकात के बाद आपको तकसीम और भी डिस्टिंक्ट और वाज़ेह और क्लियर नज़र आएगी। डेफिनेटली ये इमरान खान साहब की जीत है। अपनी हिकमत अमली से इमरान खान साहब ने जो इन्हें फ्री हैंड दिया, इन्हें शिकस्त फाश दे दी है। आज के लिए इतना ही। मज़ीद आपसे आने वाली वीडियोज़ में नशिस्त होती रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।